यदि आप जेईई या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चा पार्टी आज है डे 53 ऑफ अवर 180 डेज हार्ड चैलेंज। जस्ट 2 मिनट के अंदर एक तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा ध्यान से देखते हैं। मैंने यहाँ पे 4 कंपाउंड्स के नाम लिख रखे हैं, ठीक है ना। अमोनिया, NH3, NF3, H2O, F2O। ऑब्वियस सी बात है, दो जो सेम कलर के उनको मैं कंपेयर करने वाला हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अमोनिया या NF3 कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट्स में। ओके, मतलब वाटर जैसे जो सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा। अभी तो मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में क्या आ सकता है, 4-5 कंपाउंड दे सकता है और बोल देगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग इन पोलर सॉल्वेंट अरेंज करिए। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई बच्चा यदि ऐसे केसेस को नहीं देखा होगा और इनका इन्वॉल्वमेंट वहां हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है नहीं बनेगा, लेकिन अपन से बनेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ये बताओ, कोई भी पोलर सॉल्वेंट में कब घुलेगा? जब वो भी लगभग पोलर हो या उसका जिसे बोलो डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो आ रहा हो कंपाउंड का। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसकी डाइपोल मूवमेंट चेक करने हैं कि किसका ज्यादा किसका कम होगा, और हो गया गेम हो जाएगा उसके बाद। तो चलो भाई लोग देखते हैं। फिर हमारे सामने ये 2 कंपाउंड्स हैं, ठीक है, NH3, NF3। अब ध्यान से देखिए, NH3 का जब आप डायग्राम बनाने जाएंगे ना, देन यू विल रियलाइज द करेक्ट आंसर कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके, NH3 के केस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा, तो जो डाइपोल इस पर्टिकुलर बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो किधर क्यों आएगा, इधर ऐसा आएगा, इसका ऐसे आएगा और इसका ऐसा आएगा। और हम सब जानते हैं कि जो लोन पेयर होता है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द एटम क्या लेता है, लोन पेयर मूवमेंट लेता है। ओके बच्चा पार्टी, तो यहां पे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारे वेक्टर्स जुड़ेंगे और फिर एक नए वेक्टर के साथ ऐड हो जाएंगे जो कि इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। लेकिन जब हम NF3 की बात करते हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां का जो एक तरह से जो बॉन्ड का जो डाइपोल मूवमेंट होगा किधर की ओर होगा, मान लो इधर की ओर होगा, इसका इधर की ओर होगा, इसका इधर की ओर होगा। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो लोन पेयर है, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि एटम से आगे होगा। अब सोच के बताओ, यहां पे ऐसा लग रहा है जैसे ये तीनों मिल करके इसको अपोज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट रिजल्ट आएगा वो घट जाएगा ना इन कंपैरिजन टू यहां के, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, तीनों मिल करके लोन पेयर के डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेट डाइपोल मूवमेंट यहां पे बढ़ेगा और यहां नेट डाइपोल मूवमेंट घट जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल कौन है, NH3 इन कंपैरिजन टू NF3। तो जो ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल है ऑब्वियस सी बात है उसका पोलर सॉल्वेंट में घुलना ज्यादा होगा, वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। तो आपके लिए होमवर्क हो गया, आप F2O और H2O के बारे में सोच के और कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा। और देखो यार, यदि आप बहुत दिनों से मेरे को फॉलो कर रहे हो 180 डेज का चैलेंज, तो प्लीज कमेंट करके मुझे आंसर दो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि बहुत सारे बच्चे इन पर्टिकुलर वीडियो से सीख रहे हैं। तो प्लीज इस बात को मानिए। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।